हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम सुनीत बंसल है और मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेर कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। सो वेर कीवर्ड बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिंस इट्स हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में वेर का बहुत बड़ा यूसेज है। तो अगर हमें अगर हमें बेसिकली ये नहीं पता है कि वेर हम कैसे यूज कर सकते हैं, देन इट्स वेरी टफ टू राइट द कोड अराउंड इट। तो लेट्स सी कि वेयर बेसिकली होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, इररिस्पेक्टिव इट्स जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, PHP, वॉट एवर वी हैव। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कंटेनर्स चाहिए होते हैं जहां पे हम वैल्यूज को स्टोर कर पाए, राइट। तो वैल्यू एक प्रिमिटिव वैल्यू भी हो सकती है, लाइक द डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, और वो एक बेसिकली ऑब्जेक्ट या फंक्शन का रेफरेंस भी हो सकता है। तो अगर हमें इन वैल्यूज को स्टोर करना है तो हमें कंटेनर्स चाहिए, और वो कंटेनर का नाम ही वेर होता है जावास्क्रिप्ट में। तो अगर मुझे सिंपल किसी वैल्यू को होल्ड करके रखना है तो मैं एक वेर बनाऊंगा। वेर मीन्स एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर लूंगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो लेट्स सी, एक कोड लिख करके देखते हैं कि वेर को हम कैसे समझ सकते हैं और बेटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तुम लोग देख सकते हो कि मैंने VS कोड खोला हुआ है, और इस VS कोड में हम लोगों ने एक index.html फाइल बनाई हुई है टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे वेर को और समझने का। तो हमने बेसिकली एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ऐड किया हुआ है। स्क्रिप्ट हम बेसिकली यूज करते हैं अगर हमें HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाना होता है, तो हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। अब यहाँ पे व्हाट वी डू, वी ट्राई टू यूज वेर कीवर्ड हियर। तो वेर सिंपल यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हम वेर कीवर्ड लगाते हैं और उसके बाद हम किसी भी यहाँ पे वेरिएबल का कुछ नाम देते हैं, कोई भी लॉजिकल नाम देते हैं। लेट्स से मैंने अभी के लिए कुछ भी एक नाम दे दिया, लेट्स से नंबर, राइट। एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दी मैंने इसमें, एक वेरिएबल बन गया। बेसिकली एक नंबर नाम का वेरिएबल है जो उस वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है, राइट। अब अगर लेट्स से मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, देन प्रिंट करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट वी यूज console.log, और उसके बाद अगर मैं नंबर पास करूंगा तो ये नंबर प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। तो हम उस फोल्डर में जाते हैं, टेस्ट फोल्डर में, जहाँ पे index.html फाइल स्टोर है, और इसको हम डबल क्लिक करके क्रोम पे चलाते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सिंस हमें कंसोल लॉग किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोम के डेव टूल को खोलना पड़ेगा, और उसके बाद we have to go to the console tab and then we can see the result there। तो यहाँ पे मैंने डेव टूल ओपन किया, जस्ट राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, डेव टूल ओपन हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें कंसोल वाले टैब पे जाना है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 12 यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। और जैसा फ्रेंड्स तुम लोग को याद होगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो था जहाँ पे हम लोगों ने कोड डिबगिंग की बात करी थी, तो अगर हमें इस फाइल को देखना हो तो हम सोर्सेज वाले फोल्डर टैब में जाकर के इस फाइल के कोड को देख भी सकते हैं, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट थिंग अराउंड वेयर इज नॉट टाइप सेफ। तो जो वेयर है बेसिकली वो टाइप सेफ नहीं होता, मतलब उसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे अभी के केस में मैंने नंबर में नंबर वैल्यू डाली है, इन फ्यूचर मैं इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ XYZ, देन अब क्या होगा, बेसिकली जो ये नंबर वेरिएबल है ये XYZ जो होगा वो 12 को ओवरराइट कर देगा। अब अगर मैं स्क्रीन को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो XYZ प्रिंट हो गया, राइट। तो ये ऑलवेज ध्यान रखना कि वेर बेसिकली जो होता है वो टाइप सेफ नहीं होता। तो हम इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इन चीज़ों को ओवरकम किया है जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन्स में, वो भी हम लोग आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम टाइप सेफ्टी की भी बात करेंगे। बट वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास अभी बहुत लंबा रास्ता है, वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे फॉर इट। सो हम लोग छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे, चेक करेंगे, ट्राई करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने का जावास्क्रिप्ट, क्योंकि अगर हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो हम एक अच्छा कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, right? तो
इट्स वेरी सिंपल कि वेर बेसिकली हम यूज करते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए जहां पे हम एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और रेफरेंसेस को भी स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद लेटर ऑन वी कैन यूज इट एनीवेयर इन द कोड, राइट। तो अभी जैसे मैंने बताया कि नंबर हमने यहाँ पे स्टोर किया, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग नंबर हियर वी कैन बेसिकली आल्सो स्टोर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जैसे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, लेट्स से एबीसी। अब बेसिकली क्या होगा, ये जो नंबर नाम का वेरिएबल है ये इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर कर रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर, राइट, तो ये क्या करेगा, उस रेफरेंस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। तो लेट्स सी गाइस कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे स्क्रीन को। हियर इज द रिजल्ट नाउ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक जेसन ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जिसमें नेम नाम की प्रॉपर्टी थी। अगर मैं यहाँ पे आईडी नाम की प्रॉपर्टी भी देता हूँ, कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, राइट, और सिंपल इस स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अब टू प्रॉपर्टी आना चालू हुई। सो इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो फॉर सो गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अराउंड वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेयर का स्कोप क्या होता है ना। तो वेयर के बेसिकली फ्रेंड्स दो तरीके के स्कोप होते हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप एंड द सेकंड वन इज द फंक्शन स्कोप। हाँ, तो क्वेश्चन कम्स कि होता क्या है बेसिकली। अगर मैं ग्लोबल स्कोप की बात करूं तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, और अगर मैं फंक्शन स्कोप की बात करूं तो वेयर का फंक्शन स्कोप क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल छोटे छोटे लाइंस ऑफ कोड देखेंगे अराउंड ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप और फिर चेक करेंगे कि कैसे बिहेव करता है। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं ग्लोबल स्कोप का, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग या अपने कोड के अंदर डायरेक्ट वेयर डिक्लेयर करके, वेयर मेंशन करके अगर मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल का नाम देता हूँ, लेट्स से a इक्वल्स टू 10, राइट, तो अब बेसिकली इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल हो जाता है, राइट। ग्लोबल मतलब जैसे फ्रेंड्स तुम लोग को याद होगा, मैंने एक विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर अगर किसी ने मिस किया हो तो प्लीज मेरा पुराना वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे मैंने विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो विंडो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे जितनी भी हमारी ग्लोबल वैल्यूज होती हैं वो सब उसके अंदर ही होती हैं, राइट। तो अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ नॉट इनसाइड अ फंक्शन में, डायरेक्ट आउटर स्कोप में इसको डिक्लेयर करता हूँ। जैसे अगर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्ट इसको यहाँ पे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया, तो ये जो ए नाम का वेरिएबल होगा ये बेसिकली ग्लोबल स्कोप में जाके रजिस्टर हो जाएगा। और ग्लोबल स्कोप मतलब अगर मैं कहीं भी ग्लोबल स्कोप की बात करता हूँ, मतलब इन जावास्क्रिप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट विंडो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, राइट, एंड if I put a second statement console dot log और यहाँ पे लिखता हूँ window dot a, then there is no difference. Let's see क्या वाकई में ये इस तरीके से ही बिहेव करता है। तो guys here you can see 10 and 10, here is the code. So that means अगर हम बेसिकली एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल को एक फंक्शन में डिक्लेयर या इनिशियलाइज ना करके हम बाहर आउटर स्कोप में डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करते हैं, तो वो बेसिकली विंडो का पार्ट बन जाता है। इसका मतलब अब इस वेरिएबल को मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली, राइट। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ए और यहाँ पे मैंने लिखा विंडो डॉट ए। यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे अगर देखना हो वाकई में तो हम यहाँ पे विंडो लिख सकते हैं। विंडो डॉट लगाते ही विंडो के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी यू कैन सी हियर, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी का नाम अब क्या होगा, ए, क्योंकि हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का। तो अगर देख सकते हो आप लोग, मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट ए बोलता हूँ तो भी इसकी वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि ग्लोबल स्कोप में है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर जितनी भी ग्लोबल वैल्यूज होती हैं उनको विंडो डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, वो इम्प्लिसिट होती है। हम डायरेक्ट वैल्यू भी देंगे तो इंटरनली ब्राउजर इसको विंडो डॉट ए करके इंटरप्रेट करता है, इसीलिए यहाँ पे एन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था ग्लोबल स्कोप का, राइट। एक एग्जाम्पल, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी डू हैव वन फंक्शन, लेट्स से ऐड, and here we are passing two values x and y, and here we are just printing the sum,
a plus b, sorry, x plus y, x plus y, and here what we do console dot log a, and here we call this function, pass some values, let's say 12, 14, और यहाँ से मैंने 0 हटाया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया। अब ये ग्लोबल स्कोप में था, इसका मतलब जैसे मैंने फ्रेंड्स तुम लोगों को बताया कि अगर ग्लोबल स्कोप में मतलब इसको डायरेक्टली तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास करे, एक्स एंड वाई, है ना। अब तुम देख सकते हो कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो मैंने सबसे पहले कंसोल लॉग ए किया, है ना। तो क्योंकि ये ग्लोबल है, इसका मतलब ये कहीं भी डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, दैट मीन्स यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, और उसके बाद इन दोनों का समेशन प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 12 plus 14, that is 26. Let's see कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो let's go to Chrome and now we will try to refresh the window. Move it. Here you can see friends 10। तो सबसे पहला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ 10। ये 10 कहाँ से प्रिंट हुआ, इस कंसोल लॉग से प्रिंट हुआ सबसे, है ना। तो जब ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ होगा सबसे पहला स्टेटमेंट कंसोल लॉग एग्जीक्यूट हुआ होगा, इसने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, ए की वैल्यू 10 थी, उसके बाद उसने दोनों नंबर्स का सम प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम एक वेरिएबल को आउटर स्कोप में डिक्लेयर करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते, तो वो ग्लोबल स्कोप में चला जाता है, मतलब विंडो में जाकर के रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आप उस वेरिएबल को डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन स्कोप, वेयर का दूसरा स्कोप होता है फंक्शन स्कोप। अब क्वेश्चन कम्स की फंक्शन स्कोप का मतलब क्या हुआ। फंक्शन स्कोप का मतलब ये होता है कि अगर आपने वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया विद सम वैल्यूज, याद रखना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर बनाते हो, राइट, किसी फंक्शन के अंदर आप उसको डिक्लेयर करते हो, तो उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद आप उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के केस में मैं इस प्रोग्राम को एडिट करता हूं और मैं यहाँ पे करता हूं लेट्स से where a equals to 10, राइट। लेट्स से I rename this method to print message. I don't pass any arguments here, just try to call this function, right, simple। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि मैंने इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, तो फंक्शन के अंदर मतलब इसका कुछ फंक्शन के अंदर लिमिटेड हो गया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सिंपल 10 प्रिंट हो जाएगा, राइट, 10 प्रिंट हो गया, है ना। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर था। अब इसका मतलब है कि इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इस फंक्शन कॉल के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करके ए प्रिंट करता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इस वेरिएबल ए को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, राइट, यानी इनिशियलाइज किया हुआ है, बट मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ फंक्शन के बाहर एक्सेस करने का। तो जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन स्कोप का मतलब ये होता है कि अगर आप वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा, ये फंक्शन तो कॉल हो जाएगा और 10 प्रिंट होगा, बट ये स्टेटमेंट ब्रोक हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका ब्रोक हो जाएगा, राइट। सो लेट्स सी whether it will happen or not. Let's refresh the code. Here the result guys, n is printed क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, राइट, बट यहाँ पे आके लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे आके प्रोग्राम ब्रेक हो गया। क्यों, क्योंकि उसको फंक्शन के बाहर पता ही नहीं है कि ए नाम का वेरिएबल है भी, क्योंकि उस फंक्शन का उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन के अंदर था, ना कि उस फंक्शन के बाहर। गाइस इफ यू वांट टू ट्रैक इट, जैसे मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर मुझे डायग्नोस करना हो, मुझे डीबग करना हो कोड को कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करो, एक ब्रेक पॉइंट लगा दो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एंड सिंपल रिफ्रेश द कोड, है ना, एंड देन रिफ्रेश द कोड। जैसे आप कोड को रिफ्रेश करोगे, जहां पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है वहां पे कंट्रोल आके रुक जाएगा, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे अगर आपको देखना है कि फंक्शन के अंदर कैसे एग्जीक्यूशन हुआ, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो स्टेप इनटू,
F11, राइट। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फंक्शन के अंदर चला जाएगा, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा अगली लाइन पे आ जाएगा। अब इस लाइन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप करोगे F10, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल तो है नहीं, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे। अब जैसे ही दोस्तों आप इस फंक्शन इस लाइन को एग्जीक्यूट करते यूजिंग F10, तो हियर यू कैन सी ये लाइन ब्रोकन करना है और बता भी रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो राइट, तो ये बेसिकली बताता है कि इसका स्कोप जो होता है या तो इधर ग्लोबल होगा। ग्लोबल कब होगा? जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो किसी फंक्शन के बाहर, और लोकल कब होगा, मतलब फंक्शन लेवल पे कब होगा? जब किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, राइट। अब इस केस में क्या होता है, एक चीज और होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अराउंड वेयर, कि वेयर को अगर आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो उसका स्कोप फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक लिमिटेड हो जाता है। इसका मतलब एक बार डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस फंक्शन के अंदर एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, आई एज्यूम कि ये इफ ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, और इस इफ के अंदर बेसिकली मैं डिक्लेयर करता हूँ var equals to 10, उसके बाद मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन a, राइट। इस केस में फ्रेंड्स तुम लोगों को लग रहा होगा कि एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि मैंने वेर ए तो इफ के अंदर डिक्लेयर किया, राइट। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेर के अराउंड, कि वेर का स्कोप जो होता है फंक्शन लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे नहीं होता। तो अगर मैं किसी ब्लॉक के अंदर भी वेर को डिक्लेयर कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि उसका स्कोप इस ब्लॉक लेवल पे होगा। इसका मतलब कि उसका स्कोप इस फंक्शन लेवल पे हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद भी आप इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो नाउ अगर इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो क्या होगा कि पहले तो ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद सबसे पहले वो इफ एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर जाएगा, इस वेयर को डिक्लेयर करेगा एंड 10 वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, और उसके बाद कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सी गाइस कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं। लेट्स रिफ्रेश, remove, let me remove the breakpoint, it was already added there. Refresh, here is the result guys, 10, यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, राइट। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वेयर को वेयर के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने में। सो गाइज प्लीज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू रियली थिंक ये तुम्हें हेल्प करेगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। एंड if you found any doubts or any questions, so on the bottom side you can put your comments। so आप यहाँ पे comments डाल सकते हो। इस वीडियो के जस्ट नीचे आप देखोगे एक सेक्शन है, उस बेसिकली वहाँ पे आप अपने comments queries को डाल सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा कि as much as I can I will try to answer to all your queries there। so thank you guys, thank you very much, bye bye।